नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 135 दिनों से चल रही है। अभी तक ये यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 40,080 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है, जिसमें 14 राज्यों के 75 जिलों से होकर ये यात्रा गुजरी है। जब इस यात्रा की शुरुआत की गई तब बताया गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस को संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। इस देश का मीडिया विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देता है। वो सत्ता की गोदी में जाकर बैठ गया है और दिन रात हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाने का काम करता है। इसीलिए वो इस यात्रा का आयोजन कर रहे हैं ताकि वो इस देश की जनता से मिल सके, उनसे संवाद स्थापित कर सके। इस यात्रा का उद्देश्य भारत को एक करना है, लोगों को एक साथ लाकर हमारे देश को मजबूत करना है। देश को बांटने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के नेताओं के साथ लाखों लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, हिंसा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए गए। यह यात्रा जिस भी राज्य से गुजरी, उस क्षेत्र के लोग इस यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में भारत की एकता और यहाँ की सांस्कृतिक विविधता का अविश्वसनीय प्रदर्शन देखने को मिला। यह यात्रा सितंबर में शुरू हुई और अब अपने आखिरी पड़ाव पर आकर पहुंच चुकी है। यह यात्रा तो खत्म हो जाएगी, फिर बचेगा क्या? इस यात्रा से कांग्रेस और राहुल गांधी में क्या बदलाव आया? यह यात्रा हमें क्या संकेत देती है? इसी पर आज बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जब इस यात्रा की शुरुआत हुई तब मैं राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये यात्रा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी गड़बड़ के पूरी हो जाएगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का सफलतापूर्वक आयोजन करके कांग्रेस पार्टी ने यह बता दिया है कि वो भी इवेंट मैनेजमेंट करना जानती है। इस यात्रा की दूसरी और सबसे जरूरी बात राहुल गांधी की इमेज। बीजेपी के कई नेता, बीजेपी की आईटी सेल और यहां के मीडिया ने राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज बनाकर रखी थी। लेकिन पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान जो राहुल गांधी हमें नजर आए, जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह वो लोगों से मिले, लोगों से संवाद बनाया, वह एक अलग राहुल गांधी थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि आपके मन में जो राहुल गांधी है वो मैं नहीं हूं। इससे राहुल गांधी बताना चाह रहे थे कि उनकी जो पप्पू वाली इमेज बनी थी वो अब बदल गई है और अभी आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो नया राहुल गांधी है। पूरी यात्रा के दौरान राहुल ने मीडिया को या बीजेपी आईटी सेल को उनका मजाक उड़ाने का एक भी मौका नहीं दिया। असली मुद्दों पर वो बोलते रहे और जनता के सवाल उठाते रहे। इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की इमेज तो बदली है और वो भविष्य के लिए मजबूती से तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल के साथ साथ क्या कांग्रेस भी अपना रवैया बदलेगी? क्या इस यात्रा से कांग्रेस का संगठन भी मजबूत होगा और इस पदयात्रा की सफलता का फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनावों में भी मिलेगा? यह सवाल अभी भी है, क्योंकि भले ही इस पदयात्रा को एक सामाजिक आंदोलन की तरह दिखाया जा रहा है, पर अगर इस यात्रा से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा नहीं होता तो फिर इस यात्रा का असर फीका ही माना जाएगा। अब आखिर में जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने की बात राहुल गांधी ने की थी, वो दुकान लगाने में राहुल गांधी काफी हद तक कामयाब रहे। जिन उद्देश्यों को सामने रखकर इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, उनको पूरा करने में भी यात्रा सफल रही। लाखों की संख्या में लोग इस यात्रा से जुड़े। इस यात्रा के दौरान नेता और जनता के बीच का जो फर्क है वो भी खत्म होते हुए दिखा। जिस तरह लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े, उससे देश की एकता, समरसता का संदेश बहुत मजबूती से देने में यह यात्रा सफल रही। अब आगे हम सब यही उम्मीद करेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा से जो ऊर्जा कांग्रेस को मिली है उसे वो कायम रखे और अपनी विपक्ष की भूमिका को मजबूती से रखे, क्योंकि एक लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। आप मेरी इस बात से सहमत हैं या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। करंट इवेंट्स और इश्यूज पर सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री वाले वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।